हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो हिंदी की जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और प्रयास करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा। आपकी सुपर टेट, एमपी टेट, केवीएस, रीट, यूपी टेट, सी टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आपका हिंदी का ये वीडियो है। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। हम डेली आपको बताते हैं, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कम से कम किया ही करें। आज का जो वीडियो है आपका संधि का वीडियो है। विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे। हमने स्वर और व्यंजन को खत्म कर लिया है। 11वां वीडियो है। प्लेलिस्ट का लिंक दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख लीजिएगा अगर आप हम आज ही जुड़े हैं। चलिए, विसर्ग संधि सीधा आपका ना समय बर्बाद होगा ना कुछ, सीधा हम आपको बिल्कुल टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। कुल इस वीडियो में हम कितने 9 नियम डिस्कस करने वाले हैं। पहले नियम से शुरुआत करेंगे। विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन। तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है कोई भी शब्द, तो जैसे हम ले लें प्रातः धन काल। इसमें आपको बताना है कि जो है इसका क्या होगा संधि। तो इसका कुछ नहीं करना, सीधा आपको बिल्कुल लिख देना है एक ही मिलाकर, प्रातः काल। दूसरा शब्द जैसे पुनः प्लस आगमन। तो कुछ ये शब्द होते हैं जिनमें आपको क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा आपको लिखते जाना है, क्योंकि आप उच्चारण करके ही समझ जाएंगे कि इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अतः प्लस एवं, तो अतः, अतः और एवं। तो ये तीन हमने आपको उदाहरण लिख लिए हैं। तो इनमें क्या है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा बिल्कुल लिखते जाना है जैसा आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, यहाँ पर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे के जो नियम है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये लिख के नहीं आया है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर ये लिखा है रा। ठीक है ना। इस प्रकार से जो ऊपर रा लगाते हैं ना, तो इसका विसर्ग में परिवर्तन कैसे होता है ये देखना है। तो देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे। जैसे आपको एक शब्द देते हैं निर्विरोध। निर्विरोध, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका तो हम पहले करेंगे, जैसे क्या, निर अलग हो गया प्लस विरोध अलग हो गया। ठीक है। तो ये रा जो कौन सा है, ये रा आपका यही रा है, यही रा है, इसे ऐसा लिखा गया। ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाए विसर्ग, तो निहि धन विरोध। ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं जो एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, जैसे दुर्गम। दुर्गम, दुर्गम का क्या हो जाएगा, दुर प्लस गम। तो दूर में आपका ये रा हो जाएगा विसर्ग में प्लस गम। इसके अगर देखिए नियम अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है। समझ जाएंगे तो आप जो एग्जाम है उसमें आपको 4 ऑप्शन देना दिए गए होंगे, आराम से आप तो सही की तरफ चले जाएंगे। जैसे आपको एक और दें, जैसे निर्धन पूछा जाता है काफी, तो निर्धन का क्या हो जाएगा, नी रा प्लस धन। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए ये वाला जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं, कौन सा स्टेप, ये, और आपका हो गया ये, और ये जो स्टेप है वो क्या है, ये तो आपको बता रहे हैं हम समझाने के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं। एग्जाम में तो हमें यही लिखाना है, नी प्लस धन, यही आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना, इसकी तरफ मत जाइएगा। जैसे एक और लेते हैं, जैसे आपका दुर्गति, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपका दुर प्लस गति, तो इसका क्या हो जाएगा, दुह प्लस गति। तो ये जो है आपका दूसरा नियम कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल आप कोई भी प्रैक्टिस बुक का आप अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो आपको बुक रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, आधे सा का जो रा वाला सा है उसका विसर्ग में परिवर्तन कुछ किस प्रकार से होगा। तो वो होगा, देखिए किसका, आधे सा का विसर्ग में परिवर्तन। उदाहरण देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए नी, देखिए ऐसा ये होता है, ऐसा देखिए ये लिखा ना आधा सा, तो इसका विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा और विसर्ग का इसमें परिवर्तन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते रहेंगे। जैसे मैं लिख दूं क्या आपको, निसंदेह एक शब्द होता है, निस धन संदेह, ये शब्द होता है। तो पहले इसका क्या होगा,
आपका निस हो जाएगा, ठीक है, प्लस संदेह। अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपका ये वाला शाखा क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो निहि प्लस संदेह। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे होता है आपका भास्कर पूछा जाता है। भास्कर का क्या हो जाएगा, देखिए भास और धन कर, तो क्या हो जाएगा, भा प्लस कर, ये आपका चला जाएगा। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल, जैसे नमस्कार पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, नमस प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, नमः प्लस कार। क्योंकि जो आपका ये है क्या है, आधा सा है वो विसर्ग में परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे मैं लिख दूं निस्वार्थ, तो आपका इसका कैसे लिखेंगे आप, पहले निस प्लस वार्थ, और जो पूरा बनेगा कब बन जाएगा, विसर्ग हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, निहि प्लस वार्थ। ठीक है ना। एक बार और आपको बता दें कि ये वाला जो है आपको ये एग्जाम में नहीं लगाना है, ये और ये आपका एग्जाम के लिए ये सही है, जो लास्ट में बताया ना एग्जाम में आपका यही सही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको बेसिक सी चीज है। तो तीसरा जो है हमने कर लिया है कि आदेश सा का परिवर्तन विसर्ग में कैसे होगा। चलिए चौथा दिया है, ये सीटी वाला सा है, इसका विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसका कैसे होगा, जैसे आपको बता दें, आपने एक देखिए जैसे दुस्शासन, दुस्शासन, तो इसका हम निकालेंगे तो क्या आएगा, दुस प्लस शासन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा हट के क्या हो जाएगा विसर्ग, और प्लस शासन आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा, दुह शासन। जैसे आपका लिख दें दुष्चरित्र, दुष्चरित्र का क्या हो जाएगा आपका, दुष् धन चरित्र, और आगे जाके क्या हो जाएगा आपका, सा हट के दुह बचेगा और इधर बचेगा चरित्र। ठीक है, और इसके बाद जैसे एक और पूछा जाता है निश्चल, तो निश्चल का क्या होगा आपका, इधर बचेगा निस पहले और इधर बचेगा चल, बराबर में क्या हो जाएगा आपका, सा का विसर्ग में परिवर्तन, निहि धन चल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे निश्चय आपसे पूछा जाता है, निश्चय, तो निश्चय का क्या होगा, पहले निस में बदलेंगे आप, फिर चय में, बराबर निहि बचेगा इधर और इधर बचेगा चय, निधन चय। देखिए आपको एग्जाम में जो है, एग्जाम में अब आप एग्जाम हॉल में बैठे ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉक्स हमने बना दिया है, ये प्रक्रिया आपको वहां नहीं करनी, ये आपको घर पे ही करनी है। उधर आपको ऐसा कुछ मत करना कि आपका समय बर्बाद हो, उधर तो आपको सीधा इसकी ओर जाना है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया आपको समझने के लिए बताई जा रही है कि आप अगर आपको कुछ संधि में आप थोड़ा कमजोर हैं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए, सा का विसर्ग में परिवर्तन, सा कौन सा है, अब है आपका ये पा वाला सा, और इसका जो है विसर्ग में परिवर्तन कैसे होगा ये आप देखिए। तो इसका देखिए विसर्ग में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए, चलिए इधर ये ब्लू कलर का पेन ठीक आता है दिखने में। चलिए, तो इसके उच्चारण देखिए, जैसे एक मैं दे दूंगा आपको एग्जांपल, निष्फल, निष्फल हमने दे दिया, तो निस को हम पैसे कैसे लिखेंगे, निस धन फल, बराबर सा का होगा विसर्ग में परिवर्तन, तो बचेगा निहि, और इधर क्या बचेगा, फल। इसके बाद देखिए, जैसे मैं लिख दूं आपका दुष्कर, तो दुष्कर में पहले आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, प्लस कर, बराबर तो क्या हो जाएगा आपका, दू में इधर बिंदी आ जाएगी विसर्ग की और इधर हो जाएगा कर। इसके बाद मैं लिख दूं आपका जैसे दुष्परिणाम, तो दुष्परिणाम में क्या होगा आपका, पहले आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, फॉर्मेलिटी है ये, बाकी आपको एग्जाम में जो है अपना समय बचाना है, दुहु प्लस परिणाम, तो इस प्रकार से आप ये लिख पाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी आप और एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप संधि में थोड़ा बेहतर प्रयास मतलब अपना परफॉर्म दे सकें। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए मनहा के विसर्ग का, मनहा,
मना के विसर्ग का किस में परिवर्तन होना, आपका विसर्ग में जो है ओ में, मना के जो विसर्ग है ये देख रहे होंगे, इसका ओ में परिवर्तन होना कैसे होगा। जैसे देखिए आपको एक दिखाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, मनोरथ। मनोरथ पूछा जाता है तो इसका क्या बताया गया है, मनहा जो ओ है ओ में परिवर्तित होता है कौन, विसर्ग। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, जैसे पहले देखिए ऐसा लिख लेते हैं इसको थोड़ा, मनो प्लस रथ। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, माँ लिख दिया, जो ये मात्रा है इसका क्या में परिवर्तन हो रहा है, विसर्ग में, विसर्ग बना दिया प्लस रथ। तो इसका जो एग्जाम के लिए हो गया वो क्या हो गया, मनहा धन रथ। जैसे मैं आपको लिख दूं मनोरंजन, तो अब हम सीधा चलेंगे, आपको ये जो है एक स्टेप कम करते चलेंगे, ठीक है। मनोरंजन, तो मनोरंजन का क्या होगा, मा ना, ठीक है। और ये क्या हो रहा, विसर्ग में परिवर्तन तो होता है मनहा प्लस रंजन। जैसे हमने ले लिया मनोज, तो मनोज का क्या हो जाएगा आपका, माँ लिख दिया, ना लिख दिया, विसर्ग लगाया, ओ की मात्रा की जगह प्लस जा, मनहा धन जा। जैसे लिख दूं मनोदशा, मनोदशा, तो माँ ना और ये विसर्ग प्लस दशा। तो मनहा का जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है। तो क्या हो जा रहा है, मनोदशा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई सा मनो, जैसे मनोविज्ञान शब्द ले सकते हैं, मनोहर शब्द ले सकते हैं, मनोकामना शब्द ले सकते हैं। तो आप मनोहर का करेंगे कमेंट में, और मनोविज्ञान का करेंगे, मनोविज्ञान का कमेंट करके बताना है आपको लिए, मनोहर का बताना है, और क्या बताना है आपके लिए, इन दोनों का। चलिए दोनों का ही बताइए कम से कम कि कमेंट बॉक्स में इनका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। चलिए सातवें हम जो है स्टेप यानी कि रूल है आपका सातवां की जो यश है, यशा है, जैसे मना पड़ा ऐसा ऐसा ही होगा। तो इसका जो है किसमें परिवर्तन, ओ में। कैसे होगा, जैसे मैं लिख दूं आपका कोई एग्जाम्पल, यशो गति, इसका देखिए पहले कर देंगे आप क्या, यशो गति का, इसका जो परिवर्तन होना है किसमें, विसर्ग में, मात्रा का। तो यश मात्रा की जगह लग गया है विसर्ग आपका प्लस गति। अब इसको वापस बनाएंगे तो क्या करेंगे, यश बिल्कुल वैसा ही लिख लिया, इधर का मात्रा क्या लग रहा है, ये वाली मात्रा हमने बताया कि लगानी है आपके लिए, और गति। तो ये इसका क्या रूप जो है परिवर्तित इस प्रकार से हो जाता है। जैसे एक और लिख लें आप, यशोदा, तो यशोदा का संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा, या सा पूरा लिख लिया, इधर विसर्ग लगाएंगे मात्रा की जगह प्लस दा, यशः प्लस दा, इसमें ये हो जाएगा। जैसे लिख दो यशोमती, तो यशोमती का क्या हो गई, यशः प्लस मती, ठीक है ना। तो इसमें भी आप बताएंगे कि यशोबर्मन, यशोबर्मन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, काफी आसान नियम है, ज्यादा समय आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा। तपह का ओ में परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे लिख दें आप कोई भी शब्द, जैसे लिखते हैं, जैसे लिख दीजिएगा, चलिए ले लेते हैं तपोभूमि, तपोभूमि शब्द लिया, तो इसका क्या होना है, विसर्ग। तो तपह प्लस भूमि, बिल्कुल आपका सेम टू सेम आप लिख देंगे। जैसे ले लेते हैं आपका तपोधन, तो क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल आसान सा है, तपा प्लस धन। आपकी स्वर संधि जो है उससे भी सरल है आपकी, क्या, आपकी विसर्ग संधि, बस समझने का प्रयास करना है। जैसे लिख दें तपोगति, तो क्या हो जाएगा, तपा प्लस गति। चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं आपके लिए, आप बताइए तपोवन, तपोवन का क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। लास्ट नियम है 9वां कि अधा के विसर्ग का ओ में परिवर्तन, अधा के जो विसर्ग है आपका इसका ओ में परिवर्तन, वो कैसे होगा तो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप लिख दें जैसे लिख दें अधोपतन, अधोपतन, तो इसका क्या हो जाएगा, अधा विसर्ग में परिवर्तन प्लस पतन। एक और ले लीजिए, जैसे अधोरथ, अधोरथ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, अधा
प्लस रथ। एक और ले लीजिए 3 एग्जाम्पल, जैसे अधोगति, तो क्या हो जाएगा आपका अधा प्लस गति। तो आसान सी भाषा में हमने ये जो है संधि विसर्ग संधि को समझा है। इसमें देखिए बेसिक से नियम कौन से थे, तो दो चीजें, एक तो आपका विसर्ग हो गया ये, एक आपका क्या होगा ये रा हो गया जो ऊपर लगता था, एक आपका आधा सा हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है, तीनों ही ये आधे हैं। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, जो ये 5 शब्द देख रहे हैं, तो इनका परिवर्तन किस में हो रहा है, विसर्ग में, पहले 5 नियम में। ठीक है ना, पहले जो 5 नियम है, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, रा का विसर्ग में, सा का विसर्ग, सा का विसर्ग, ये तीनों प्रकार के जो सा है इनका जो है विसर्ग में परिवर्तन। एक तो हमने ये नियम देखा, दूसरा क्या देखा कि मना हो गया आपका, दूसरा यसा हो गया, तपा हो गया और अधा हो गया। तो ये जो चारों का है उसका परिवर्तन किस में हो रहा है, आपका ओ में हो रहा है। तो ओ में परिवर्तन करना है और विसर्ग में। 5-4 9 नियम बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो जो भी अगर नियम कोई डाउट में है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो लाइक करना है क्योंकि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप आसानी से चीज़ें समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के जाइएगा। धन्यवाद, जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।